अच्छा भाई, तो मैंने आप सबसे व्हाट्सएप चैनल पे पोल करके पूछा था कि पहली वीडियो कौन सी अपलोड करूं। ई बुक्स वाली भी आएगी लेकिन बाद में आएगी। ये वाली फिलहाल ट्विटर के ऊपर है। काफी बिगनर्स को नहीं पता कि ट्विटर पर फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। मेरे कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखो। सबसे पहले, पाकिस्तानी नाम से आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर पे खाली फोकस होकर काम करोगे तो भी आप नहीं कर सकते। हमें बेचने होते हैं आर्टवर्क्स। ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। आर्टवर्क्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइव 2D मॉडल्स भी आते हैं, 3D मॉडल्स भी आते हैं, आर्टवर्क्स आते हैं, डिजिटल, फिजिकल, जो भी आप फिजिकल फर्सूट भी बेच सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दिमाग में सोच रख के आ रहे हो कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ या मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ तो मैं ये काम कैसे करूँगा, आपको बीच का बन के बात करनी। वो गुलशन वाला बीच नहीं, मतलब मिडल मैन बन के आपको बात करनी है। मतलब आप क्लाइंट से काम लोगे एज अ आर्टिस्ट बन के, आप आर्टिस्ट को आउटसोर्स करोगे, ठीक है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, उन्होंने अकाउंट बनाया पाकिस्तानी नाम से और रीचिंग शुरू कर दी। रीचिंग में मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि तुम टैब पे नहीं, तुम कोल्ड रीच कैसे कर सकते हो, क्योंकि टैब्स वाला प्रोसीजर हम अगले क्लास में सीखेंगे या अगली हम वीडियो में सीखेंगे। तब तक तुम्हारी मैं ये छोटी वीडियो में ये चीज़ थोड़ी कवर कर दूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। अगर तुम स्टार्ट ले रहे हो, सबसे पहले तुम्हें एक पुरानी आईडी चाहिए ट्विटर की। तुम मुझसे या किसी और से बाय कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर मुझ पर यकीन करते हो, मुझ पर भरोसा है तो मुझसे ले लेना। नीचे नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ट्विटर की आईडी लेने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, उसको एज अ आर्टिस्ट अकाउंट में मेंटेन करना है। जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन के सामने एक बेहतरीन आर्टिस्ट अकाउंट मेंटेन हुआ हुआ देख रहे हो। अच्छा बायो, अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी प्रोफाइल पिक, अच्छा कवर आर्ट और कुछ रैंडम आर्टिस्ट की शाउटआउट्स वगैरह। अगर तुम्हारी आईडी पे ये सब है तो तुम्हारी एक जो आईडी है ना, वो स्टैंड आउट करेगी 100 लोगों के बीच। एक चीज का ध्यान रखो, तुम जब क्लाइंट को आउटरीच कर रहे हो ना, उसको ऑलरेडी बंदों ने कर रखा है, घेर रखा है उसको, यार ये काम हमसे बनवा लो वगैरह वगैरह। तो वो तुम्हें क्यों देगी? तुम्हारे पास पोर्टफोलियो बेहतर होना चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो की मैंने बहुत सारी ट्रिक्स अपनी इंस्टाग्राम रील्स में बताई हुई हैं, तो तुम वहां से चेकआउट उसको कर सकते हो। बाकी तुम सिंपल यार उनके लाइनर्स वगैरह बना के अपने आईडी पे डाल दो और अपने दोस्त वगैरह से काम ले लो। अगर तुम सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो तो वो दिखा दो, ठीक है। तुम्हारी आईडी मेंटेन हो गई। बाहर का नाम रखना, ये लूना हो गई, एमा हो गई और एलेक्स हो गया, ऐसे नामों से गुरेज करो, कुछ नया यूनिक नाम लेकर आओ। और बायो के अंदर हमेशा याद रखना, बायो के अंदर कभी भी ग्राफिक डिजाइनर, लाइव 2D आर्टिस्ट, ये सारी ट्रिक्स 2020-2021 में वर्क करती थी, अब नहीं करती। लोग तुम्हें ये देख के ना तुम्हारी बायो में इंस्टेंटली तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं। उनको नहीं परवाह तुम लाइव 2D आर्टिस्ट हो, रिगिंग करते हो, 3D मॉडलिंग करते हो, वो तुमसे जो चीज़ मांग रहे हैं उन्हें वो दो। अच्छा, अब तुम्हें स्ट्रीमर्स या जिनको तुम रीच आउट कर रहे हो कैसे मिलेंगे, उसके लिए सबसे मैं तुम्हें बेहतरीन 3 सोर्स बता देता हूँ। डी लाइव, ठीक है। डी लाइव के बाद ट्विच, ट्विच के बाद किक और किक के बाद यूट्यूब। मैंने 4 बता दिए, 3 का बोला था, लेकिन खैर। यहाँ पर जाओ, स्ट्रीमर्स के पेजेस को हंट करो और वहाँ पे देखो उनके पास ट्विटर है या नहीं है, या इंस्टाग्राम है या नहीं है, या ट्विटर, डिस्कॉर्ड, जो भी इनके पास है, वहाँ पे उनको डीएम करो कि हमने तुम्हारा चैनल चेकआउट किया था, इसमें मुझे कुछ चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, तो मैं तुम्हें वो चीज़ बना के देने में इंटरेस्टेड हूँ। अब अगर तुम एआई से फ्री आर्ट बना के उनको दे दोगे तो वो काफ़ी सारे हाइप अप हो जाएंगे। जैसे मैंने एक बंदे को कोल्ड रीच किया था, मैंने उसको बोला मैं तुम्हारे लिए फ्री आर्ट बनाऊंगा, उसने कहा ऑफ कोर्स गो अहेड। उसकी स्ट्रीम चल रही थी, मैंने स्ट्रीम में बोला, तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने फ्लक्स प्रो से आर्ट बनाया, उसका लाइन आर्ट क्रिएट किया, उसको दे दिया। उसने कहा लाइन आर्ट तो बड़ा सॉलिड है, उसने दे दिए मुझे $50-60। कुछ चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अभी भी हाईलाइट करूँगा कि तुम्हें ट्विटर पे काम करने के लिए सबसे अपनी अच्छी प्रोफाइल बनानी है। तुम्हारी प्रोफाइल चीता है, तुम्हारा लिखने का तरीका इंग्लिश, तुम्हारा पोर्टफोलियो चीता है, तुम चीते हो। तुम्हें सेलें मज़े से मिलेंगी, सॉरी सेल्स तुम्हें मज़े से मिलेंगी। तो इस चीज़ पे बहस नहीं करा करो कि यार मैं पाकिस्तानी नाम से बनाऊं। नहीं, सिंपल आंसर है, नहीं बना सकते। कोशिश भी मत करना, सीधा ब्लॉक पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात जो कह रहा हूँ? पाकिस्तानी नेम से आईडी नहीं बनानी, इस चीज़ का ध्यान रखो। पोर्टफोलियो अच्छा करना है, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करो। उसके बाद जब सारे काम तुम्हारे हो जाएं, एक्सप्लोर सेक्शन पे आना। एक्सप्लोर सेक्शन के आने के बाद तुम्हें स्ट्रीमर्स हंट करने हैं, वीट्यूबर्स हंट करने हैं, जो ट्विच पे हो, जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग करते हो, उनको तुम्हें हंट करना है, हैशटैग स्ट्रीमर्स या हैशटैग वीट्यूबर्स लिख के। इनको तुम्हें करने कोल्ड मैसेजेस। अब अगर उन्होंने पहले आर्टवर्क्स बाय करे हुए हैं तो उनको सेम क्वालिटी का आर्ट दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जो फाइनल फैंटेसी के आर्टवर्क्स बहुत ज्यादा पसंद करता है बाय करना, उसकी आईडी पे तुम गए, उसके बाद फाइनल फैंटेसी के काम पड़े हुए, लेकिन तुमने मारियो का काम दिखा दिया, तो वो तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें ब्लॉक करेगा। वो क्यों तुम्हें कमीशन करेगा? क्योंकि उसके मतलब की चीज नहीं। तो तुम्हारा फाइनल फैंटेसी पड़ा हुआ है, तुम उसको वो दिखा दो। तो ऐसे करके ये पूरी जो ट्विटर की थिंग है ना, वो वर्क करती है। ट्विटर पे बहुत सारे आजकल नए अपडेट्स भी आए हैं। तुम कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटीज़ बिल्कुल उन्होंने रेडिट की कॉपी करके बनाया है एक, लेकिन वर्क करता है वो भी। वहाँ से तुम डिफरेंट कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो और तुम्हें वहाँ से सेल्स मिल जाएंगी। लेकिन तुम्हारे ऊपर है तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो। मिनिमम 6 घंटे देने ही देने हैं तुम्हें, अगर तुम सोलो भी काम कर रहे हो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर तुमने मेरी सारी बातों पर अमल करके सही तरीके से काम किया ना, तुम्हारी जो पहली सेल है बहुत जल्दी आ जाएगी। पहली सेल छोड़ो, तुम महीने के 500-600 मजे से कर लोगे, 1000 भी कर लोगे अगर तुम चीते बंदे हो तो। काफी लोगों को मैं जानता हूँ और मैं भी उनमें से एक हूँ कि माशाल्लाह से हम 1000 इजीली क्रॉस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने स्ट्रीमर्स निकालने का तरीका बता दिया, डी लाइव, यूट्यूब गेमिंग, ट्विच, किक। यहाँ पर जाओ, ट्विटर उनके हंट करो, उनको फ्री आर्टवर्क ऑफर करो, फ्री आर्टवर्क बना के दिखाओ और उनको बोलो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, ये वगैरह वगैरह, मैं बहुत सारी चीज़ें दे दूंगा। ऐसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। अब मुझे पता है काफ़ी लोग ये वीडियो देखने का सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने तरफ से भी दिमाग लगाओ। हर किसी को फ्री आर्टवर्क बना के नहीं देना, काफ़ी लोग यही पकड़ भी लेते। थोड़े चेहरे पढ़ो। अगर कोई बहुत भोला है जो इस मार्केट में नहीं है, जिसको आर्टवर्क्स का एल भी नहीं पता, उसको तुम ये चीज़ ट्राई करो, ठीक है। बाकी अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना, सेम कॉपी पेस्ट मत करने लग जाना। मैंने डिस्कॉर्ड पे कुछ पिचेस भी अपलोड करी हुई हैं, उससे भी तुम्हारी
बहुत हेल्प होगी। तो उम्मीद है तुम्हें एज अ बिगनर ट्विटर पे काम कैसे करें इसकी क्लास समझ में आई होगी। डू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, मैं कोशिश करके जवाब दूंगा। बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारी तफरियाँ करता रहता हूँ अपने आवाम के साथ। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। उसकी एक स्नीक पिक देता हूँ। अगली वीडियो ई बुक्स के ऊपर आएगी। ई बुक्स में आप आराम से 5,000 10,000 इनफैक्ट ज़्यादा भी मज़े से कर सकते हो, लेकिन उसको भी सेल करने का तरीका है, उसको भी बनाने का तरीका है। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर कहीं भी बीच में तुमने छोड़ा है तो गलती तुम्हारी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।